हाय, आप सभी का पढ़ो और सीखो में स्वागत है। मेरा ये भरोसा है कि आप सभी लोगों ने जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे वो कर लिए होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आप देख ही चुके होंगे। वो कोष्टकों का प्रयोग करने वाले हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हम पढ़ने वाले हैं कोष्टकों का प्रयोग कर पढ़ने वाले हैं। कोष्टकों का प्रयोग हम क्यों पढ़ें? सबसे पहली बात यह है कि हम कोष्टकों का प्रयोग पढ़ें तो पर क्यों पढ़ें, हमारा और इसका क्या वास्ता है, क्या इसके संबंध है जो इसको पढ़ने से हमें कुछ फायदा मिल सकता है। तो हम इससे ये देखते हैं कि दैनिक जीवन में कोष्टकों का प्रयोग हम क्यों पढ़ें और मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे मानकर चलते हैं कि आप दुकान पर गए और नहाने के साबुन लेकर आए, नहाने के साबुन मानकर ये चलते हैं, यहाँ पर अपनी मात्रा लिख लेते हैं, यहाँ पर हम दर लिख लेते हैं। तो मानकर चलते हैं आप 5 साबुन लेकर आए और उनकी जो मात्रा थी, जो दर थी कह सकते हैं, वो 10 रुपए थी। हम मानकर चलते हैं कि आप दुकान पर गए और आपने कह दिया कि आप मुझे 5 किलो चीनी दे दो। 5 तो उस पर लिखे देंगे चीनी लेकर गए, आप दुकान पर गए और चीनी आपने मांगी 5 किलोग्राम, आपको उसने 40 रुपए किलो दे दी। मानकर चलते हैं आप गए दुकान पर और आपने कहा कि मेरे घर पर कोई मेहमान आए हैं और आप मुझे 5 किलो मिठाई दे दो। मिठाई तो आप देखेंगे 5 किलो मिठाई आप लेके आए और उसकी कीमत मानकर चलते हैं 120 रुपए, 110 रुपए। तो हम कह सकते हैं उसकी मिठाई की कीमत 120 रुपए। तो आप देखेंगे नहाने के साबुन आप लेकर आए तो 5 लेकर आए आप एक साथ और उसने 10 रुपए की दिए। तो हम कह सकते हैं कि आप इनको जोड़ने की कोशिश, फिर आपसे भी ये कहता है अच्छा मुझे बिल बनाकर दिखाओ आपका कितना रुपए हुआ टोटल। तो आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आप देखेंगे 5 और 10 रुपए के एक 5 साबुन 10 का एक है, तो आप समझते हैं 5 गुणा 10 प्लस 5 किलो चीनी लेकर आए और 40 रुपए के हिसाब से दिए आपको उसने। मानकर चलते हैं आप 5 किलो मिठाई लेकर आए और उसने आपको 120 रुपए किलो दे दी। अब आप जब इसे करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं इसे आप जब करेंगे तो सबसे पहले हम करने का एक तरीका देखते हैं। तो मानकर चलते हैं कि 10 5 15, तो आप लिख सकते हैं 15 गुणा 5 और फिर हमारे पास गुणा 40 प्लस 5 और गुणा 120। हम मानकर चलते हैं कि आपने देखा 15 पंजे 75 और प्लस 15 पंजे 75 प्लस, तो आप देखेंगे 15 पंजे 75 और प्लस 40 5 45 और कह सकते हैं कि गुणा के 120। हम कह सकते हैं इनको आप जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, 7 4 11 और 1 12 गुणा 12 120। तो 12 12 144, 1 0 और 1 0 2 0। मैंने आपको पहले बता दिया कि गुणा में आप 0 जोड़ लें। तो आप देखेंगे इसकी जो कीमत थी वो कह सकते हैं 14,400 हुई। अब आप चौंक जाएंगे कि बताओ मैंने इतनी कम चीजें ली और ये जो मात्रा आई मेरे पास निकल कर वो 14,400 रुपए आई। तो आप देख सकते हैं ये वाला मेथड मेरा गलत है। तो हम अच्छा कैसे करके जोड़ें कि ताकि मेरा मान जो है वो सही बैठे। तो इन्हीं मानों को सही करने के लिए या तो हम किसी भी मात्रा को, जब हम बहुत सी मात्राएं मोल लेते हैं या मानकर चलते हैं बहुत सी मात्रा में आप चीनी अलग लेकर आए, दाल अलग अलग लेके आए, आलू अलग लेकर आए और मिठाई अलग लेके आए और कह सकते हैं कि नमकीन बिस्कुट आप अलग लेके आए। तो आप उनका अगर बजट बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार आप उनका बजट बनाएंगे, तो उसका ही सहारा हम लेते हैं कोष्टकों का। तो उन सबका जो अभी मैंने देखा कि आपको ये सारी मेथड गलत हो गया कि बताओ इतनी सी सौदा 14,400 रुपए की बैठी। तो इन सब समस्याओं को झेलने के लिए हम करते हैं प्रयोग कोष्टकों का। कोष्टकों का प्रयोग करके ही हमें बहुत जल्दी चीजों का पता लग जाता है और मेरा जो मान आएगा वो एकदम फिट बैठ जाएगा। जैसे मानकर चलते हैं कि अब हम इसी सवाल को अगर सही से करना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले उसने कितने को बताया कि 5 साबुन लिया अपने नहाने के लिए, लेकिन 10 रुपए का एक साबुन। आप कोष्टक का प्रयोग कर दें, आप देखेंगे हमारे पास प्लस, फिर उसने 5 किलो चीनी ली, लेकिन वो चीनी जो है 40 रुपए किलो की है। फिर आप देखेंगे
प्लस 5 किलो उसने मिठाई जो 120 रुपए के किलो के हिसाब से मिली। ऐसे करके आप कोष्टक का प्रयोग कर दें। फिर आप देखें तो 10 पंजे 50, 5 चौक 20, 2 जीरो हम कह सकते हैं प्लस 12 पंजे 60, जीरो और 1 जीरो जे। आप इसे जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, फिर आप देखेंगे दाहिकांक, दाहिकांक और दाहिकांक, तो जीरो जीरो और 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 आएगा। हम सैकड़ा जोड़ेंगे, एक जो हमारे पास 6 और 2 8, तो कह सकते हैं कि टोटल जो रुपए मेरे पास बनेंगे वो 850 बनेंगे। तो कह सकते हैं हम, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो आपकी गलत कैलकुलेशन से 14,400 रुपए बने, जहां मैंने कोष्टकों का प्रयोग करे और हमारे पास 850 रुपए बने, तो ये मेरा क्वेश्चन सही है। तो हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में आप किसी भी समस्या को और हल करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास जो चीज लेने के वो अलग अलग तरह की है, अलग अलग मात्राएं उसकी, तो किस प्रकार उसे जोड़ सकते हैं, उसे घटा सकते हैं, तो आप उनका प्रयोग करेंगे कोष्टकों में। हम कोष्टकों का प्रयोग कई प्रकार से करते हैं। कई प्रकार का मतलब ये है कि आपके पास 4-5 कोष्टकें मिलेंगी। हो सकता है हमारे पास, हो सकता है बड़ी कोष्टक हो सकता है छोटी कोष्टक हो सकता है हमारे पास मंझली कोष्टक हो। तो इस प्रकार से हम इन तीनों कोष्टकों के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप देखें बोर्ड की तरफ, मेरा क्वेश्चन, कोष्टकों का प्रयोग करके प्रत्येक के लिए व्यंजक लिखिए। तो व्यंजक क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेरे पास 3 क्वेश्चन है। 9 और 2 के योग की 4 से गुणा, 18 और 6 के अंतर को 4 से गुणा। फिर क्वेश्चन है वो ये है कि 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग। तो ये सारे क्वेश्चन जो मेरे हैं वो हम कह सकते हैं कोष्टकों का प्रयोग है। तो कोष्टकों का प्रयोग करने से पहले हम पहले 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोष्टकों वाले क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं, कौन सा कोष्टक मुझे पहले करना है, कौन सा कोष्टक मुझे बाद में करना है, हम उनको पहले देख लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मानकर चलते हैं, आपको मैंने एक सवाल दिया, देखेंगे पहला क्वेश्चन, 45 भाग ब्रैकेट 8 प्लस 2 माइनस के 5। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आप उसको करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर हो। ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब जो भी आपको इस ऐसी ब्रैकेट हो सकता हो ऐसी ब्रैकेट हो सकता हो ऐसी ब्रैकेट हो। इन ब्रैकेटों के अंदर आपको कोई सा भी पद दिखाई दे जाए तो आप सबसे पहले इन पदों को करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर होंगे। ब्रैकेट के अंदर कई पद हो सकते हैं, देखो यहाँ पर आप देखेंगे जुड़ रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे घट रहा है। तो इनको सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, जैसे मानकर चलते हैं यहाँ पर तो सिर्फ जुड़ रहा और घट रहा हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये आप क्वेश्चन देखें, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 में 2 जुड़ रहे हैं, फिर 5 घट रहे हैं। जब आपको ऐसी संख्या मिल जाए और आपको वही संख्या ब्रैकेट के अंदर मिल जाए तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। हम कह सकते हैं कि आपको लगेगा कि पता नहीं भाग पहले होगा, गुणा होगी, घटा होगा या जोड़ होगा। अगर आपने इनमें से कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी का गलत का मतलब ये है कि आपने हो सकता है पहले गुणा कर दी, हो सकता है आपने पहले भाग कर दिया, तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ऐसे सवालों को हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दिखाई देता है तो आप सबसे पहले करेंगे का। आपको अगर कहीं भी का लगा मिल जाए तो आप सबसे पहले का वाले को करेंगे, उसके बाद आप भाग वाले को करेंगे, उसके बाद आप गुणा वाले को करेंगे, फिर आप जोड़ वाले करेंगे, फिर आप घटाव वाले को करेंगे। ये आप 5 चिन्ह देखें, का, भाग का, गुणा का, प्लस का और माइनस का। अगर आपको किसी ब्रैकेट के अंदर कोई भी पद दे रखे हैं लिखे और आप देखें कि वो पद एक दूसरे का के साथ मिला हुआ है, या तो भाग के साथ मिला हुआ है, या गुणा के साथ मिला हुआ है, या जोड़ के साथ मिला हुआ है, या फिर घटाव के साथ मिला हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे का करना है, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है। तो आप इस वाले क्वेश्चन को अगर देखना चाहें तो सबसे पहले हम बता सकते हैं इसमें मुझे करना है, आप देखेंगे का तो है नहीं इसमें, तो आप कह सकते हैं कि भाग है, तो आप भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, तो हम कह सकते हैं 4 दूनी 8, तो 2 आ जाएंगे हमारे पास। फिर गुणा का चिन्ह -4 प्लस के 8, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब हमारे पास भाग का चिन्ह चला गया, अब बचा गुणा का, तो हम गुणा का यूज कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, फिर -4 प्लस के 8,
हम कह सकते हैं अब जो हमारे पास बचा है वो बचा है प्लस का चिन्ह। ये तो आप देख सकते हैं कि 8 और 4 12 माइनस के 4, हम कह सकते हैं कि 12 में से 4 गए 8 बचे। एक बात आपको लगता होगा कि आपने यहाँ पर प्लस था तो आपने जोड़ दिए, लेकिन इसके आगे तो कुछ भी नहीं। तो आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा जिस पद के आगे कोई भी चिन्ह ना मिले, या हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के आगे आपको कोई भी चिन्ह ना मिले, तो वो वाला जो पद होगा वो या जो संख्या होगी वो हमेशा प्लस की मानी जाती है। तो 8 और 4 12, 12 में से 4 गए तो हम कह सकते हैं 8 बचे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन अपने बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मान के चलते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लिए लेते हैं जो थोड़ा सा जल्दी समय में हो जाए। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि आप सबसे पहले भाग करें। सबसे पहले क्या करें? आप भाग करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर भाग के पहले भी चिन्ह हमारे पास जो भाग है वो इसके ब्रैकेट जो भाग दे रखा है वो ब्रैकेट के अंदर संख्याओं के साथ दे रखा है। तो इसका मतलब अगर आपको कहीं भी सबसे पहले ब्रैकेट दिख जाए तो आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के पदों को हल करेंगे। अब ब्रैकेट के पदों को अंदर हल करने के लिए आप देखेंगे उस वाले जो ब्रैकेट के अंदर पद हैं उसमें कहीं का का चिन्ह तो नहीं है। का का चिन्ह नहीं तो आप का नहीं यूज करेंगे, का को हटाओ। फिर आप देखेंगे भाग, अगर उसमें भाग है तो आप सबसे पहले भाग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाग नहीं है तो आप भाग का भी यूज नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको बताया कि आप फिर देखें उसमें गुणा का चिन्ह, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी गुणा का चिन्ह नहीं है तो हम कह सकते हैं आप उसमें गणा नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको बताया कि आप उस पद में देखें प्लस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस हमें मिल गया तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी प्लस, तो हम कह सकते हैं 8 और 2 10। हम अगर इसे करना चाहें तो भाग 8 2 10 और माइनस के 5 ब्रैकेट बंद। अब आप देखेंगे जो चिन्ह प्लस का वो लिपट गया। अब मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले इन चिन्हों को आप देखें फिर से। आप देखें प्लस के बाद जो मुझे करना है वो माइनस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माइनस, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 45 भाग 10 में से 5 गए तो आप कह सकते हैं 5 बचे। फिर मैंने आपको बताया कि आप हमेशा उसको पहले करें जो ब्रैकेट के अंदर। अब ब्रैकेट पूरी हल हो गई, अब हम कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर कोई भी पद ना जुड़ रहा है ना घट रहा है ना गुणा हो रही ना भाग हो रही। अब जो पद बचा वो अकेला, तो आप उसे ऐसे ही जू का त्यों लिख दें। जैसे ही आप लिखेंगे आप देखेंगे आप यहाँ पर भाग हो रहा है तो आप भाग, अगर आपको डाइट करना आता है तो आप कर दें, अगर आपको नहीं आता तो इधर वाला पद आप ऐसे लिखें जिस प्रकार से हम करते हैं। भाग 45 को आप बीच में लिखें और 5 नेम 45, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास आंसर आया वो 9 आया। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो 9 है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल का बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट के बाद जो आपको हल करना है वो उसके अंदर के पदों को हल करना। उन पदों को आपको विशेष रूप से ये देखना है, अगर उसमें का है तो आप सबसे पहले का यूज करेंगे, अगर उसमें भाग है तो का के बाद भाग का यूज करेंगे, अगर उसमें भाग नहीं है तो आप फिर उसका गुणा का यूज करेंगे, अगर गुणा नहीं है तो आप जोड़ का यूज करेंगे, जोड़ नहीं है तो आप घटाव का यूज करेंगे। तो ये सारे पद हैं तो आप सबसे पहले का यूज करेंगे, फिर भाग का यूज करेंगे, फिर गुणा का यूज करेंगे, फिर कह सकते हैं जोड़ का यूज करेंगे, फिर आप माइनस का यूज करेंगे, या तो हम कह सकते हैं घटाव का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप कोष्टकों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब हमने जो आपको 4-5 क्वेश्चन दिए हैं वो आप करें। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये रहा, 9 और 2 के योग। तो हम कह सकते हैं इन्होंने बताया कि 9 और 2 के योग, तो 9 और 2 को योग। चलो हम पहला क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं, 9 और 2 का योग। तो आप देखेंगे 9 और 2 के योग, तो कह सकते हैं 9 और प्लस और 2 के योग, योग का मतलब होता है जोड़। तो आप देखेंगे 2 की 4 से गुणा, तो हम कह सकते हैं कि 9 और 2 के योग की, तो आप किससे गुणा करना? 4 से। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब सबसे पहले आप इसे अगर कोष्टक का प्रयोग नहीं करेंगे तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अगर आपको का मिल जाए तो का यूज करेंगे, आप का ना मिले तो आप भाग का यूज करेंगे, भाग ना मिले गुणा का यूज करेंगे, गुणा ना मिले प्लस का यूज करेंगे, प्लस ना मिले तो आप घटाव का यूज करेंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले मुझे जो मिला है वो कह सकते हैं कि गुणा मिला, तो हम कह सकते हैं 9 प्लस का 4 दूनी 8, तो 9 और 8 हम कह सकते हैं 17। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत है,
क्यों गलत, क्वेश्चन बड़े पढ़ते हैं। उसने बताया 9 और 2 के योग, 9 और 2 के योग की 4 से गुणा। तो हम कह सकते हैं कि इसको सही रूप से करने के लिए हम कह सकते हैं 9 और 2 की योग की करना क्या, मुझे 4 से गुणा करना है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप ब्रैकेट करें तो 9 और 2 11 और गुणा 4 तो 11 चौक 44। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 44। इस प्रकार से आप कोष्टकों का प्रयोग करके सही उत्तर बता सकते हैं। तो ये वाला जो उत्तर मेरा हुआ वो सही हुआ, और आप देखेंगे मैंने कोष्टक का प्रयोग नहीं किया तो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस प्रकार से आप कोष्टकों का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से अपने जो सही सवाल का आंसर दे सकते हैं। अगर आपने कोष्टक का प्रयोग नहीं किया तो आपको क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में भी कोष्टकों का बहुत प्रयोग है, और जो हम सवाल करते हैं उनके लिए भी बहुत कोष्टकों का प्रयोग है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखेंगे 18 और 6 के अंतर को जो हम बताते हैं वो अंतर का मतलब होता है माइनस। तो हम कह सकते हैं 18 और 6 के अंतर को, तो हम लिख सकते हैं 18 और 6 के अंतर को 4 से गुणा। तो हम कह सकते हैं 4 से गुणा। अगर आप कोष्टक का प्रयोग इसमें ना करें तो हम कह सकते हैं 6 चौक 24 माइनस, फिर हमारे पास 18। हम कह सकते हैं कि 24 से 18 के माइनस के 6 बचे। लेकिन आप क्या देखेंगे ये क्वेश्चन मेरा सही है, ये 100% मेरा क्वेश्चन गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक किसी भी सवाल में अगर कोष्टक उसने मतलब कोष्टक का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है। क्योंकि उसने बताया कि 18 और 6 के अंतर को, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 18 और 6 के अंतर को। तो हम कह सकते हैं 18 और 6 के अंतर को किससे गुणा बताया उसने, 4 से गुणा, 4 से गुणा। अब आप देखेंगे कि मेरे पास कोष्टक आ गया। फिर मैंने आपको बताया कोष्टक के अंदर आप प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह का यूज करें, लेकिन सबसे पहले आप यूज करेंगे का नहीं मिलेगा आपको तो आप यूज करेंगे भाग का। अगर आपको भाग नहीं मिलेगा तो यूज आप करेंगे गुणा का। अगर आपको गुणा नहीं मिलेगी तो आप यूज करेंगे प्लस का। अगर आपको प्लस नहीं मिलेगा तो आप यूज करेंगे माइनस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस है, माइनस के अलावा कुछ भी नहीं। तो हम कह सकते हैं 18 में से 6 गए तो आपके पास बचे 12 और गुणा 4। तो हम कह सकते हैं 12, अब आप 12 गुणा 4 तो लिख सकते हैं आप 12 चौक 48। तो इस प्रकार से जो आपका गलत आंसर था वो ये था, और जो आपका सही आंसर है वो ये है। तो हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि अगर मैंने इसमें ब्रैकेट का यूज नहीं किया तो कह सकते हैं कोष्टक का यूज नहीं किया तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे ही कोष्टक का प्रयोग किया तो मेरा सवाल सही हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कैसा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कोष्टक का प्रयोग। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। देखते हैं हम, लिखा है 45 को 3 और 2 के योग के 3 गुने से भाग करना है आपको। तो हम कह सकते हैं कि आप सबसे पहले 45 लिखें। फिर इसने बताया कि करना क्या, 3 और 2 के योग के 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग करना है। तो हम कह सकते हैं भाग। फिर उसने बताया कि आपको करना क्या है, आपको करना यह कि 3 और 2 के योग, तो 3 प्लस 2। फिर उसने बताया कि आपको तिगुने से, तो 3 और 2 का योग इसका तिगुना के तिगुने से क्या करना, आपको भाग करना है। तो हम कह सकते हैं कि 45 भाग, देखो यहाँ पर चिन्ह आपको भाग मिल गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा आप सबसे पहले ब्रैकेट को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे लिए 2 ब्रैकेटें हैं, हम पहले किसको यूज करें। तो आप हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले आप ऐसी ब्रैकेट मिल जाए आप उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद इस प्रकार की ब्रैकेट मिल जाए उसको आप हल करेंगे, उसके बाद आप इस तरह की ब्रैकेट को हल करेंगे। तो आप देखेंगे इस तरीके की जो ब्रैकेट है मेरी ये रही, तो आप इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो हम कह सकते हैं 3 2 5। जब ब्रैकेट के अंदर अब सिर्फ एक का बचा उसे आप छोड़ दें तो आप देखेंगे जो उसके आगे का चिन्ह होता है वो आप उतार लें। तो गुणा 3 45 भाग 15। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 45। फिर मैंने आपको बताया कि जब ब्रैकेट में अकेला पद हो जाता है तो आप उसे ब्रैकेट को समाप्त कर दें। ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो यहाँ पर भाग का चिन्ह आ जाएगा, भाग 15। हम कह सकते हैं कि आप 15 की जब भाग 45 से करेंगे तो 15 से भाग आपको 45 ये करना, तो 15 3 45। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 15 3
45, 15 तिया 45। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आंसर आया वो 3 आया। तो आप इस प्रकार से कोष्टक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले मुझे सबसे छोटी कोष्टक को हल करना है, फिर आप मंझली कोष्टक को हल करेंगे, फिर आप सबसे बड़ी कोष्टक को हल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोष्टक के अंदर आपको का दिखाई देता तो सबसे पहले आप का को यूज करेंगे, का नहीं दिखाई देता तो आप भाग का यूज करेंगे, अगर आपको भाग नहीं दिखाई देता तो आप गुणा का यूज करेंगे, अगर आपको गुणा नहीं दिखाई देती तो आप जोड़ का यूज करेंगे, आपको जोड़ ना मिले फिर आप घटाव का यूज करेंगे। तो हम इन पर आधारित 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं और उनको आप घर पर आराम से अकेले में बैठकर करें। लेकिन फिर भी आपको लगता है पता नहीं जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो गलत हैं या सही हैं, तो आप डरे ना, उन क्वेश्चनों को अगले दिन हम जरूर कराएंगे। आप देखें बोर्ड की तरफ, और ये रहे मेरे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। आप इनको अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है पता नहीं ये मेरे क्वेश्चन सही हैं या फिर गलत, तो आप डरे ना, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन को हम कल जरूर कराएंगे। यहीं पर अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं कल। चलो, जय हिंद, जय भारत।